ये कहानी 25 साल के सैम्यूल की है, जिसका अमेरिका से टोक्यो ट्रांसफर हुआ था। सैम्यूल काफी खुश मिजाज इंसान था। सैम्यूल का घर टोक्यो के पास एक फॉरेस्ट के बाहरी हिस्से में था और वो जगह उसको बहुत पसंद थी। हर रात की तरह उस रात भी वो बस स्टॉप से अपने घर चलकर जा रहा था। वो हर रात अपने घर के पास एक नूडल बार से अपना खाना पिकअप करता था। उस दिन भी वो उस नूडल बार से अपना खाना पिकअप करने जा रहा था और बस गली के मोड़ पर ही था कि उसको नूडल बार के ओनर मिस्टर टनाका के रोने की आवाज आई। वो उनकी ओर जाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक इंसान जिसने अपने मुंह पर एक स्केलेटन के प्रिंट वाला कपड़ा बांध रखा था, वो मिस्टर टनाका के सर पर रिवॉल्वर ताने खड़ा था और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। सैम्यूल ने पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन निकाला कि तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और डर के मारे उसका फोन गिरकर टूट गया। सैम्यूल तुरंत छुप गया। छुप के बैठे बैठे जब उसने मिस्टर टनाका की तरफ देखा तो मिस्टर टनाका की लाश जमीन पर पड़ी थी और वो नकाबपोश आदमी उनकी दुकान के काउंटर से पैसे निकाल रहा था। सैम्यूल वहां से डरकर भागा, पर एक ट्रैश कैन से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज से वो नकाबपोश आदमी जो अब दुकान से बाहर निकल रहा था और जिसने अब अपने मुंह का कपड़ा भी उतार दिया था, वो सैम्यूल की तरफ मुड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो आदमी सैम्यूल के पीछे भागने लगा। सैम्यूल ये नहीं चाहता था कि वो आदमी उसका घर देख ले, तो वो भागते भागते फॉरेस्ट के थोड़े अंदरूनी इलाके के एक टूटे हुए घर में जाकर छुप गया। जब उसने उस घर की एक टूटी हुई खिड़की से उस खूनी को अपनी तरफ आते देखा तो वो भागकर उस घर के आखिरी कमरे में जाकर छुप गया। तभी सैम्यूल को दरवाजा खुलने की और उस खूनी के कदमों की आवाज आई। उसे लगा कि आज उसका वही हाल होगा जो मिस्टर टनाका का हुआ। वो खूनी उस कमरे के और करीब आ रहा था कि तभी एकदम से पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी और वो खूनी उससे डर गया और उस घर से भाग गया। सैम्यूल ने कुछ देर इंतजार किया और बड़ी हिम्मत करके बाहर निकला। तब तक पुलिस की गाड़ी भी वहां से जा चुकी थी। उसने अपनी जेब से माचिस का डिब्बा निकाला और उस डब्बे में पड़ी आखिरी माचिस जलाकर अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगा। माचिस की रोशनी काफी कम थी, तो रोशनी बढ़ाने के लिए उसने पूरा माचिस का डब्बा ही जला दिया। तभी सैम्यूल को उस आखिरी कमरे में एक पुरानी सी सफेद रंग की पेपर की बनी लालटेन पड़ी हुई दिखी। सैम्यूल ने वो लालटेन उठाई और उसे जला लिया। उसके जलते ही मानो जंगल में पेड़ जोर जोर से हिलना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई तूफान आया है। जंगल के अंदर से भेड़िए, हाइना और बंदर शोर मचाने लगे और अचानक से उस घर की वो खिड़की फटके टूट गई। सैम्यूल इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सैम्यूल ने देखा कि सामने दीवार पर पड़ती हुई लैंटर्न की पीली रोशनी पर एक साया बना हुआ था। वो साया सैम्यूल का नहीं बल्कि किसी औरत का था। वो साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। सैम्यूल को लगा कि वो घर हॉन्टेड है। वो फटाफट वहां से निकला और उस लैंटर्न के सहारे अपने घर का रास्ता ढूंढने लगा। पर क्योंकि सैम्यूल उस इलाके में नया था, तो उस लालटेन की रोशनी होने के बावजूद भी सैम्यूल अपने घर के बजाय रास्ता भटक चुका था। वो अब जंगल के काफी अंदर आ गया था। सैम्यूल चलते चलते काफी थक गया था, पर उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। पास में उसे एक पेड़ दिखा। सैम्यूल जमीन पर पेड़ के सहारे टिककर बैठा और उसने वो पेपर लालटेन जमीन पर रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर को कोई जकड़ रहा है। सैम्यूल ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पीली रोशनी के बीच उस पेपर लैंटर्न से दो हाथ निकल रहे थे और वो सैम्यूल के शरीर पर धीरे धीरे करके अपनी पकड़ जमा रहे थे। वो हाथ सड़े हुए थे और उन पर चाकू के कट्स के निशान भी थे। सैम्यूल बस जैसे तैसे करके अपने शरीर को उन हाथों से छुड़ाने में लग गया। वो हाथ और बाहें उसको जकड़े ही जा रहे थे। तभी झटपटाते हुए सैम्यूल के हाथ एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लगा और सैम्यूल ने उसके सहारे खुद को छुड़ाया और बिना कुछ सोचे समझे उसने जोर से उसे पेपर लैंटर्न पर मारकर बुझा दिया। फिर उसने वो पेपर लैंटर्न भी अपने पैरों से कुचल दिया, क्योंकि साफ था कि जो कुछ भी हुआ था वो उस पेपर लैंटर्न की वजह से ही हुआ था। जैसे ही उसने उस पेपर लैंटर्न को तबाह किया, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति और घना अंधेरा छा गया। सैम्यूल को उस अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तभी एकदम से वो पेपर लैंटर्न वापस जल पड़ी और उसकी पीली रोशनी सैम्यूल की आंखों में पड़ने लगी। सैम्यूल ने देखा कि उस पेपर लैंटर्न का अब एक मुंह और एक लाल रंग की नुकीली जीभ निकल आई थी। उस लैंटर्न की नुकीली जीभ सैम्यूल के कुछ करने से पहले ही उसके पैरों को जकड़ चुकी थी और उस पेपर लैंटर्न के मुंह से वही दो पतले से घाव भरे हाथ निकलने शुरू हो गए। देखते ही देखते उस लैंटर्न में से एक भयानक औरत निकल के हवा में उड़ने लगी। सैम्यूल उसे देखकर घबरा उठा। उस औरत के पूरे शरीर पर सड़े गले चाकुओं के घाव थे और वो गुस्से भरी नजरों से सैम्यूल को देख रही थी। उस औरत की दोनों आंखों से
खून निकल रहा था और उसके गहरे लंबे बालों से कई सारे कॉकरोच और कीड़े। वो औरत धीरे धीरे रोने लगी और सैम्यूल की ओर बढ़ने लगी। सैम्यूल के चेहरे के एकदम करीब आकर वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई और उसने सैम्यूल पर हमला कर दिया। अगली सुबह दो पुलिस वाले जो मिस्टर टनाका का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, फुटप्रिंट्स फॉलो करते करते जंगल के अंदर तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंच के देखा कि जमीन पर सैम्यूल की लाश पड़ी हुई थी। सैम्यूल के पूरे शरीर पर चाकुओं के गहरे निशान थे। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें वही सफेद पेपर की लैंटर्न दिखी। सैम्यूल की हालत और पास में पड़ी उस पेपर लैंटर्न को देख पुलिस को एहसास हो गया